हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन पांडे और आप देख रहे हैं स्टडी विद सचिन यूट्यूब चैनल। दोस्तों हाजिर हूं मैं आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे यूपी डीएलएड के 4th सेमेस्टर का गणित और उसमें अध्याय 2। उससे पहले पहला अध्याय हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, वहाँ जाके आप वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आपको पूछना है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर आप मुझसे पूछिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारा अध्याय 2, जिसका कि नाम है वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल की अवधारणाएं। तो देखिए अभी तक आपने ये चीज़ें सुनी होंगी, पढ़ी भी होंगी, आपको आती भी होंगी, लेकिन हम यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट इनका समझेंगे, क्योंकि हमें ये अपने प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ाने के लिए आना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि हम देखेंगे कि ये कहाँ से कैसे इसको स्टार्टिंग से पढ़ा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप देखिए वर्ग क्या होता है। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, ये वर्ग जिसको कि हम इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का क्या मतलब होता है, मैं आपको डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, आपको मतलब बताऊंगा इनका, केवल आपको एग्जांपल के थ्रू इनको समझाऊंगा केवल। देखिए हमारा जो वर्ग होता है, जो स्क्वायर होता है, तो गणित में जो संख्याएं होती हैं, संख्याएं उनको कहते हैं जो भी किसी भी वस्तु को काउंटिंग करने के काम आती हैं। ये आपकी होती हैं, देखिए 0, 1, 2, 3, 4 और डॉट 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 इनफाइनाइट आपकी नंबर्स होते हैं, संख्याएं। तो चलिए हम समझते हैं हमारे वर्ग को। तो जो संख्याएं होती हैं उनको अगर आपस में 2 बार गुणा किया जाए, किसी भी संख्या को आपस में 2 बार गुणा किया जाए, तो हम उसको पढ़ते हैं उस संख्या का वर्ग। जैसे कि आप एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझेंगे कि हमने 2 को 2 बार गुणा किया, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग, यानी 2 की घात 2। तो यहाँ पे कुछ पढ़ने वाली चीज होती है कि हम कैसे इसको पढ़ते हैं। तो इसको पढ़ा जाता है 2 की घात 2। ठीक है, और इसको ये भी पढ़ा जाता है 2 का वर्ग। तो यहाँ पे आपको एक चीज तो समझ में आई होगी कि इस घात 2 का मतलब होता है आपका वर्ग। ठीक है, इस घात 2 का मतलब आपका क्या होता है, वर्ग। यानी कि हमें यहाँ पे ये पता चला कि ये वर्ग क्या होता है। वर्ग हमारा क्या होता है, किसी भी संख्या को आप उसी संख्या से अगर गुणा करेंगे, यानी कोई भी संख्या आप ले लीजिए, उसको 2 बार गुणा कर रहे हैं आपस में ही, तो हम उस संख्या का वर्ग कहते हैं उसको। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए जैसे 5 हो गया आपका, तो 5 को हम 2 बार गुणा अगर कर रहे हैं, यानी 5 में ही गुणा कर रहे हैं, तो हम इसको लिखेंगे 5 का वर्ग, यानी 5 की घात 2। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लेते हैं। ये वर्ग का कॉन्सेप्ट था यहाँ पर, अब मैं आपको वर्गमूल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताता हूँ। तो देखिए अब हम समझ लेते हैं हमारा वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम समझेंगे अब वर्गमूल। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना चाहिए, वर्गमूल को हम इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट, ये आपका हो गया वर्गमूल। तो इसको भी ये जस्ट जैसे देखिए आप, जैसे जोड़ का प्रतिलोम यानी उल्टा जो होता है वो घटाना होता है, गुणा का उल्टा भाग होता है, इसी प्रकार आपका वर्ग का उल्टा जो होता है, आपका वर्ग जो होता है, स्क्वायर का उल्टा जो आपका होता है, अपोजिट जो आपका होता है, वो होता है वर्गमूल। ठीक है, जस्ट इसी प्रकार ये चीज़ें होती हैं। जैसे जोड़ का उल्टा घटाना होता है, गुणा का उल्टा आपका भाग होता है, और वर्ग का उल्टा उसी प्रकार वर्गमूल होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इन चीज़ों को यहाँ पे देखें तो हम वर्गमूल को कैसे समझेंगे। तो देखिए जब जैसे हमने अभी 2 का गुणा किया था 2 में, तो हमें मिला था ये 2 का वर्ग। ठीक है, इसको इस प्रकार हमने लिखा था। अब आप समझेंगे, देखिए ये निकल के कितना आएगा, 4। कितना निकल के आएगा, 4। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आप देखिए, हम इसको बोल सकते हैं 4 को बोल सकते हैं 2 का वर्ग, और यहाँ पे 2 को बोलेंगे 4 का वर्गमूल। जस्ट अपोजिट होता है। देखिए 2 का वर्ग हो गया आपका 4, और उसी प्रकार हम 4 का वर्गमूल, यहाँ पे 4 के वर्गमूल को लिखेंगे 2। बस इतना अंतर आपका होता है। और दोस्तों यहाँ पे वर्गमूल के लिए आपके इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इस वाले चिन्ह का वर्गमूल के लिए आपका प्रयोग किया जाता है। यहाँ 2 का वर्ग आपका हुआ 4, और उसका जस्ट प्रतिलोम, जस्ट उल्टा, जस्ट अपोजिट आपका हो गया 4 का वर्गमूल 2। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा, वर्ग और वर्गमूल का। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो इसके आगे हम बढ़ते हैं और कुछ चीजें समझेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ हम इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। हमारे कुछ प्रमुख बिंदु हैं, जो कुछ मुख्य बिंदु हैं वो क्या है। पहला आपका मुख्य बिंदु है कि आपका सम संख्याओं का जो वर्ग होता है वो हमेशा ही सम आता है। ठीक है, आप इवन नंबर जो होता है, सम संख्याएं, जैसे कि आप ले लीजिए 2,
ठीक है। 2 का वर्ग आपका आएगा 4, इसी प्रकार आप ले लीजिए यहाँ पे 4, तो 4 का वर्ग आपका आएगा 16। तो सम संख्याओं का वर्ग हमेशा ही सम आता है, ठीक है। देखिए 2 भी हमारा सम है और ये 4 भी सम है। यहाँ हम 4 का वर्ग निकाल रहे हैं जो कि 16 आ रहा है, 4 भी सम है और ये आपका 16 भी सम है। अगला यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका होता है, देखिए कि आपकी जो संख्याएं होंगी अगर उनके इकाई के अंक पे, इकाई के अंक 2, 3, 7 और 8, अगर इकाई के अंक पर ये आपके डिजिट आ रहे हैं, ये वाले डिजिट आ रहे हैं, तो आपकी संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। तो आपकी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी, ठीक है, नहीं होंगी। यहां तक हो गया क्लियर। देखिए ये मैं आपको जब सवाल कराऊंगा मैं आपको बता दूंगा कि अगर कोई भी संख्या लिखी है, जैसे सपोज कि आपने एक नंबर लिख लिया यहाँ पे 2, 4, 6, 2, तो यहाँ हम देखेंगे यूनिट प्लेस पे हमारा 2 है ना, इकाई के स्थान पर हमारा 2 है, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं पूर्ण वर्ग संख्या की। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? जिसका कि हम वर्गमूल निकाल सकें, जिसका वर्गमूल हमें एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाए। जैसे हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 16 को निकाल के रखते हैं 16, तो 16 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? हमारा 4 आएगा ना। तो 4 एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या मतलब दशमलव में नहीं आनी चाहिए नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर एक परफेक्ट नंबर हमें मिलना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो संख्याएं होंगी जिनके इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 ये अंक होंगे, वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी। मतलब उनका वर्गमूल हम एकदम परफेक्ट एक नेचुरल नंबर नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। अब अगले कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझते हैं। एक और हमारा कॉन्सेप्ट है, देखिए दोस्तों, अगला आपका है कि जो विषम संख्याएं होती हैं आपकी, विषम संख्याओं के वर्गमूल हमेशा ही विषम होते हैं। जैसे सम के वर्गमूल सम थे, विषम के वर्गमूल वैसे ही विषम होंगे। हम देखिए यहाँ पे देखते हैं एक विषम संख्या 3, 3 का वर्ग आपका कितना होगा? 9। ये भी विषम है, ये भी विषम है। एक और आप ले लीजिए, अपने मन से ले लीजिए कोई भी नंबर, जैसे 7 ले लिया, ठीक है, 49, यहाँ भी विषम आएगा, ये भी विषम है। तो हमेशा विषम संख्याओं के जो वर्ग और वर्गमूल होंगे वो आपस में विषम ही निकलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट को। तो देखिए एक और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए जो कि इससे जुड़ा हुआ है दूसरे वाले पॉइंट से। यहाँ हमने इकाई के अंक ये ले लिए थे। अब हम बात करें इकाई के अंक, अगर आपकी 0, 1 और उसके बाद 4, 5, 6 और आपका 9 है, अगर आपके इकाई के अंक ये हैं, तो वैसे जरूरी नहीं है कि ये संख्या आपकी पूर्ण वर्ग हो। यहाँ आपको ये जानना जरूरी है कि ये जरूरी नहीं है कि जिनकी इकाई के अंक पर ये वाले डिजिट आ रहे हों वो संख्याएं, जरूरी नहीं है कि आपकी जो संख्याएं हैं, संख्याएं वो आपकी पूर्ण वर्ग हो सकती हैं लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। हमारे कुछ पॉइंट हैं। पहला आपका है कि सम संख्याओं का वर्ग और वर्गमूल। जैसे हम सम संख्या का वर्ग निकालेंगे तो वो भी आपका सम आएगा, और किसी सम संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो वो भी आपका सम आएगा। उसके बाद बात करें हम, अगर इकाई के अंक के स्थान पर ये वाले डिजिट मिल रहे हैं तो ये संख्याएं आपकी कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी। और पूर्ण वर्ग संख्याएं मैंने आपको बताई हैं, वे कौन सी संख्याएं होती हैं? जिनका कि हम एक वर्गमूल निकालें तो वह एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो, दशमलव में ना प्राप्त हो, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, और हमारा तीसरा पॉइंट है कि किसी भी विषम संख्या का वर्ग निकालते हैं तो हमेशा विषम आता है, और उसका अगर वर्गमूल निकालें, किसी भी विषम संख्या का वर्गमूल निकालें तो वह भी हमेशा ही विषम आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। देखिए अगला हमारा है, अगर इकाई के स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6, 9 ये अंक आए इकाई के स्थान पर, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूनिट प्लेस की, यूनिट प्लेस इकाई के स्थान पर। यूनिट प्लेस पर अगर आपके 0, 1, 4, 5, 6 और 9 ये अंक आते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपकी संख्या पूर्ण वर्ग हो। यहाँ तो देखिए क्लियर है कि ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होंगी, लेकिन इसमें से जरूरी नहीं है पूर्ण वर्ग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर ये अंक आए तो आप डायरेक्ट समझ जाइए कि इनका वर्गमूल हम नहीं निकाल पाएंगे, एक परफेक्ट नंबर के रूप में आपका पॉइंट में निकलेगा हमेशा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ तक तो हम समझ गए। उसके बाद हम वर्ग और वर्गमूल ये निकालना सीखेंगे। तो चलिए अगली स्लाइड में आगे देखिए हम निकालना सीखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, अब हम सबसे पहले वर्ग निकालना सीखते हैं। वर्ग को कैसे निकाला जाता है, देखिए वर्ग को कैसे निकाला जाता है अब हम यहाँ पे सीखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि वर्ग कैसे निकालते हैं, चाहे वो आपकी प्राकृतिक संख्या हो या फिर परमेय संख्या हो।
परमेय संख्या पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि परमेय संख्या मैं आपको इन शॉर्ट सारी चीजें समझाता चलूंगा। परमेय संख्या क्या होती है आपकी, जिसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकें। ऐसी संख्या जिसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकें, ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी संख्या जिनको हम P बटे Q के रूप में लिख सकें जहां आपका जो Q है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। देखिए जीरो नीचे नहीं आएगा, वरना ये नंबर आपका है अपरिभाषित हो जाता है, नॉट डिफाइन हो जाता है, जीरो से डिवाइड नहीं होता है कोई भी नंबर। तो ऐसी संख्या जिनको हम P बटे Q के रूप में लिख सकें उनको हम कहते हैं परमेय संख्याएं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपकी हो गई 1/2 परमेय संख्या हो गई, 2 भी आपकी एक परमेय संख्या है और प्राकृतिक संख्या भी है। क्यों? क्योंकि 2 के बटे में भी हम यहाँ 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे आपकी जैसे 4 लिखी है, ये भी एक आपकी परमेय संख्या है, इसके बटे में भी 1 लिख सकते हैं। तो आपके सारे प्राकृतिक नंबर जो होते हैं वो परमेय संख्या हो जाएंगे। लेकिन आपकी परमेय संख्याएं कुछ अलग भी होती हैं। जैसे आपकी ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये परमेय संख्या ही है केवल। आप ऐसे लिख लीजिए इसको, ये 6/10 मान लीजिए या 6/7 मान लीजिए, जो भी आप लिखें, ये एक परमेय संख्या है। देखिए P बटे Q के रूप में लिखी है और यहाँ पर आपका Q जो है यानी नीचे वाली संख्या जो है वो जीरो भी नहीं है। तो ठीक है, ये एक परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या है अब हम समझ गए हैं। अब और कुछ चीजें समझेंगे, जैसे कि आपका वर्ग निकालना। मैंने आपको बताया कि वर्ग निकालना समझेंगे। तो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया, एक एग्जाम्पल लिया, हमने एक एग्जाम्पल लिया। आपसे पूछा जा रहा है कि आप 16 का वर्ग बताइए, 16 का वर्ग बताइए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल इसको लिखेंगे 16 का वर्ग। ये हमने ऐसे ही निकालना सीखा है, 16 का वर्ग बराबर 16 × 16, ये हो गया हमारा। और इसके बराबर में 16 को 2 बार गुणा करेंगे तो 16 × 96 आपका बचा 9, 16 × 16 और 9 25, ये आपका आ गया 256। ठीक है, आपका हो गया 256। बिल्कुल सिंपल होता है। एक परमेय संख्या एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। आपसे पूछा जा रहा है 2/3 का वर्ग बताइए। हमने यहाँ पे अगला एग्जाम्पल लिया, दूसरा एग्जाम्पल है आपका 2/3 का वर्ग बताइए। तो इसका आप कैसे निकालेंगे, 2/3 लिखा हमने, उसके बाद इसको ऐसे ब्रैकेट में वर्ग लगाया इस पे। अब देखिए हमने पिछले चैप्टर में करड़ी के और घातांक के कुछ नियम पढ़े थे, यानी आपका ऊपर का अलग वर्ग हो जाएगा और नीचे का अलग हो जाएगा। तो 2 का वर्ग आपका हो गया 4 और 3 का वर्ग यहाँ पे हो गया 9। तो हमारा ये उत्तर आ गया। बड़ा ही सिंपल है, आप ऐसे ही बिल्कुल वर्ग निकालना सीख सकते हैं, चाहे वो आपकी यहाँ पे प्राकृतिक संख्या दी गई हो या फिर परमेय संख्या दी गई हो। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, अब हम सीखेंगे वर्गमूल निकालना। क्या सीखेंगे, वर्गमूल निकालना, वर्गमूल निकालना। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ वर्गमूल निकालने की आपकी 2 विधियां होती हैं। ये दोनों विधि आपकी मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। एक आपकी होती है गुणनखंड विधि, ठीक है, और एक आपकी होती है, दूसरी आपकी होती है भाग विधि, भाग विधि। तो चलिए देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ समझेंगे। हमने लिखा यहाँ पे 1024 का वर्गमूल, वर्गमूल, ठीक है, ये हमें निकालना है गुणनखंड विधि से। तो हम 1024 के यहाँ पे करेंगे गुणनखंड। यहाँ पे ऐसे निकालेंगे, 2 पंचे 10, आपका 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, फिर करेंगे 2 दूनी 4, 1 बचा आपका हो गया 2 पंचे 10, 2 छिक 12, फिर से काटेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से काटेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर 2 छिक 12 और आपका फिर आएगा 2 चौके 8, फिर आपका देखिए 2 से काटेंगे तो 32 और फिर 2 से काटेंगे तो 16, अगेन तो आपका आएगा 8। और यहाँ देखिए, यहाँ समझ लेते हैं ऊपर, तो हम 8 को जब 2 से काटेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पे 4 और फिर 2 और आपका आ गया 1। ठीक है, यहाँ तक हम समझ लिए। अब इसके बाद देखिए साथियों, हम यहाँ पे समझते हैं, थोड़ा जगह कम है इसलिए यहाँ पे आगे समझते हैं हम इसको आगे कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें निकालना था 1024 का वर्गमूल, तो हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब बराबर में आपको क्या करना है, इसी के अंदर 2 के जितने भी गुणनखंड यहाँ निकल के आए हैं वो सब इसके अंदर लिखेंगे हम। देखिए काउंट कर लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम ऐसे लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 फिर गुणा में 2, ऐसे करके कुल मिला के हमारा निकल के आया था 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, आपको क्या करना होता है वर्गमूल निकालते समय, जब आप वर्गमूल के अंदर किसी भी संख्या के गुणनखंड लिखते हैं तो उसमें से एक जैसे समूह वाले आप 2-2 गुणनखंड को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि आप 2 जोड़े बनाएंगे इस प्रकार,
ऐसे करके कुल मिलाकर यहाँ पे देखिए आपके जब सारे जोड़े बन जाएं, एक भी नंबर आपको बचे ना अंदर, तो हम इस संख्या को कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर, यानी ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि इसके सारे जोड़े बन गए हैं गुणनखंड के। तो अब आप इन जोड़ों में से क्या करेंगे कि दो दो का जो जोड़ा था उसमें से एक एक नंबर बाहर निकाल लेंगे। तो एक जोड़ा हमारा ये है, 2 बाहर आ गया। अब ये चिन्ह हट जाएगा आपका, यहाँ पे हमारा 5 बार 2 इस प्रकार बाहर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे 5 बार आ गया। अब इसको आप गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो हमारा आ गया आंसर 32, यानी कि 1024 का वर्गमूल आपका निकल के आया 32। आप इसको एक बार और समझ लीजिए, हमें अगर गुणनखंड विधि से किसी भी संख्या के वर्गमूल निकालने हैं तो पहले हम उस संख्या को काटेंगे, गुणनखंड करेंगे, उसके जो भी हमारे गुणनखंड निकल के आएंगे उसको वर्गमूल के चिन्ह के अंदर इस प्रकार लिखेंगे। उसके बाद हम दो दो का जोड़ा बनाएंगे। अगर सारे जोड़े परफेक्ट बन रहे हैं, यानी एक भी नंबर आपका खाली नहीं बचता है, तो ये संख्या आपकी परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि इसका एक पूर्ण वर्ग निकल आएगा। तो यहाँ से जोड़ों में से एक एक नंबर आप बाहर लेंगे और उसके बाद आपका यहाँ पे गुणा करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे मैंने करके आपको बता दिया है। अब चलिए दोस्तों, इसी सवाल को 1024 को हम भाग विधि से करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं भाग विधि से कैसे करेंगे इसको। तो चलिए देखिए स्टूडेंट, भाग विधि से कैसे करेंगे। इसके लिए आपको देखिए क्या करना पड़ेगा, नंबर को ऐसे लिखेंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बस आप स्टेप फॉलो करते रहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींचनी है और एक लाइन आप ऊपर खींच दीजिए। उसके बाद साथियों हमें यहाँ पे एक लाइन खींचनी है और यहाँ इतनी जगह छोड़ दीजिए कि हम यहाँ पे कुछ लिख सकें। अब आपको क्या करना है कि पीछे से यानी इकाई के अंक की तरफ से आपको जोड़े बनाने हैं इस प्रकार। ठीक है, हमारे यहाँ पे 2 जोड़े बन गए। अगर कोई नंबर बचता तो बचा रहने देते, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे पीछे की तरफ से आपको जोड़े बनाने हैं, बस ये याद रखना है। अब देखिए हमारा पहला जोड़ा यहाँ पे कितना है, 10। तो पहले जोड़े के लिए आपको क्या करना है कि हमें एक ऐसी संख्या चुननी होगी जिसका वर्ग इस 10 के एकदम नजदीक हो। हम बात कर रहे हैं वर्ग की, ठीक है, ना कि भाग की। आपको ये जरूर ध्यान देना है कि यहाँ पे जिसका वर्ग 10 के एकदम नजदीक हो। तो हमारा यहाँ पे हो गया 3। आपको ये बड़ी बारीकी से समझना है, इसमें थोड़ा अलग होता है, अंतर होता है थोड़ा सा। तो 3 हो गया। 3 का वर्ग देखिए 9 होता है, जो कि आपके 10 के एकदम नजदीक होता है। तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9, हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, उसके बाद 3 का वर्ग यानी 3 बार भाग गया था, 3 तिरकाई तो 9 होता है। अब देखिए ये जो 3 है यहाँ पे एक बार और लिख लेते हैं, जो ये नंबर होता है इसको यहाँ पे लिख लिया, फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाया और इनको जोड़ के यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, थोड़ी सी जगह यहाँ खाली रखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ घटा के लिखना है, 10 में से 9 का जाएगा आपका, 1 बचेगा। यहाँ आप आगे जब उतारते हैं तो पूरा जोड़ा उतरता है, इसीलिए हम जोड़े बनाते हैं। तो अब हमारा आ गया 24। तो कुल मिलाकर हमारा नंबर हो गया 124। अब 124 में देखिए आपको कैसे भाग करना है कि आपको भाग करना है 6 से, वो भी 12 में। 6 से भाग करना है 12 में। ठीक है, यानी भाग आपका कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। और वो 2 आपको यहाँ लिखने हैं और यहाँ भी लिखने हैं, इन दोनों जगह पे आप लिखेंगे। और फिर इसके नीचे जैसे मैंने आपको बताया था, जितनी बार भाग जाता है वो यहाँ नीचे लिख लिया जाता है और ऐसे लाइन खींचेंगे। अब देखिए यहाँ आपको जोड़ का चिन्ह लगाना है, लेकिन यहाँ पे इस जगह पे यहाँ तो जोड़ का चिन्ह लगाना है क्योंकि ये संख्या हम जोड़ के लिखते चले जाते हैं, लेकिन इस जगह पे आप इसका गुणा करके लिखेंगे। 2 दूनी 4, 2 छिक 12। तो आपका आप घटाएंगे तो हमें प्राप्त हुआ यहाँ पे 0 0 0, यानी हमारा भाग पूरा कट गया। तो यहाँ पर आप देखिए 1024 का वर्गमूल भाग विधि से आपको कितना निकल के आया, 32। कितना निकल के आया, 32। देखिए ऊपर लिखा हुआ है 32 निकल के आया। चलिए एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ कि यहाँ पीछे से आप जोड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 2 जोड़े बन गए। तो हम पहले जोड़े में जब भाग करेंगे तो इस प्रकार आप नंबर सोचिए जिसका वर्ग आपके पहले जोड़े के एकदम नज़दीक पहुँच जाए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, भाग की तरीके से ही करना है आपको। तो ये हो गया आपका 3 तिरका 9। ठीक है, यहाँ पे आप 9 लिख लीजिए। उसके बाद देखिए साथियों, आपको ये जो 3 जितनी बार भाग जाता है वो यहाँ लिखना है और इस नंबर के नीचे लिख के यहाँ जोड़ के लिख लेना है, जो कि हमारा आ गया था 6। अब अगला जोड़ा यहाँ पे उतारेंगे, 10 में से 9 गया, 1 बचा, अगला जोड़ा उतारा 24 आ गया। तो कुल मिला के हो गया 124। अब 124 में आपको यहाँ पे इस प्रकार भाग देना है कि 6 का भाग 1 अंक आप पीछे से छोड़ दिए, आगे वाले अंकों में हमें देना है। तो 12 हो गया, 2 बार भाग जाएगा, 6 दूनी 12। तो जो 2 आपको यहाँ लिखने हैं वही आपको इस जगह लिखने हैं, इसके जस्ट नीचे, और वही यहाँ पे ऊपर लिखने होते हैं। तो यहाँ पे अब हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, लेकिन आगे भाग आपका जाएगा नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप लगा दीजिए। और यहाँ इनको गुणा करके लिखा जाता है, 2 दूनी 4, 2 छिक 12। अब यहाँ घटाइए आप, ये दोनों जगह हमने घटाया है, घटाने के बाद हमारा मिला 0 0 0, यानी भाग पूरा कट गया। तो हमारा ये 1024 का जो वर्गमूल निकल के आया वो आपका निकल के आया 32। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ।
अगर वाकई में समझ में आया तो एक लाइक का बटन आपको दिख रहा होगा, आप उसको दबा दीजिए, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा यहाँ पे मैंने एक आपके लिए क्वेश्चन लिखा है और ये आपको करके बताना है। पहले आप थोड़ी देर देख लीजिए इस क्वेश्चन को और कमेंट में अपना आंसर दे दीजिए। चलिए ठीक है, देखिए हम इसको सीखते हैं कैसे करेंगे। निम्नांकित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं? तो देखिए स्टूडेंट, हमें बतानी है कि यहाँ पे कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जिन संख्याओं की यूनिट प्लेस पे यानी इकाई के स्थान पर आपका 2, 3, 7, 8 अगर ये अंक आपको दिख जाए तो आप देखते ही समझ जाइए कि ये संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होंगी, इनका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा अगर हम बात करें तो ये 2 इकाई के स्थान पर 12 में है, तो ये तो आपकी पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पे है तो ये आपकी पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। अब देखिए बची आपकी 11, 16 और 36। तो यहाँ पर 11 का तो आप समझ ही सकते हैं कि 11 एक छोटा सा नंबर है, इसका तो वर्गमूल हम आसानी से देख सकते हैं, इसका कोई वर्गमूल नहीं होता है एक प्राकृतिक संख्या के रूप में, तो ये भी नहीं है, ठीक है। यानी देखिए हमारा 9 तक तो वर्गमूल होता है, 3 का वर्ग 9 होता है ना, फिर 4 का वर्ग होता है 16, तो इसलिए 11 आपकी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ बात करें 16 की, तो 16 आपका 4 का वर्ग होता है, तो ठीक है 16 आपकी एकदम पूर्ण वर्ग संख्या है, और 36 आपका 6 का वर्ग होता है, तो 36 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखिए इनको हम निकालते कैसे हैं, आप 16 को देखेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे हम, तो हम गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड आप जो मैंने अभी मैंने पीछे वाले सवाल में बताया था, वो जो गुणनखंड काटना होता है वो आप रफ कार्य किया कीजिए, अलग रफ के तौर पे उसको करेंगे। यहाँ आप ऐसे ही लिखेंगे 16 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। यहाँ हमें जोड़ा बनाना है, ये देखिए हमने 2 जोड़े बन गए परफेक्ट, और यहाँ पे 1, 2 निकलेगा बाहर, और यहाँ से 1, 2 निकलेगा, ठीक है। इन दोनों जगह से 1, 1, 2 बाहर निकल आया, तो हमारा आया 4। यानी 16 का वर्गमूल आपने देखा, यहाँ पे एक प्राकृतिक संख्या निकल के, ये दशमलव में नहीं निकल के आया, यहाँ पूरे जोड़े बन रहे थे हमारे, एक भी संख्या यहाँ अकेली नहीं बची थी, तो ये आपका 16 जो है आपका पूर्ण वर्ग हो गया, ठीक है, ये आपका पूर्ण वर्ग हो गया। ऐसे ही आप 36 को खुद से करेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या आपने निकाल पाया ये एक पूर्ण वर्ग है या नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं हमारे अगले सवालों को, और हम परमेय संख्याओं का भी वर्ग निकालना आप सीखेंगे। कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, हम उनको देखते हैं कैसे करना है हमें। चलिए स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका 7744 का आपको वर्गमूल निकालना है। जैसा कि चिन्ह लगा हुआ है, आप इसी के आधार पर समझ जाइए आपको क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इसके गुणनखंड निकालने होंगे, वो हम यहाँ देखेंगे। आपका लिखा है 7744, इसके गुणनखंड यहाँ पे निकालते हैं। तो आपका 2 से पहले काटेंगे तो 2 तिया 6, और आपका यहाँ पे हो जाएगा 17, तो आपका हो गया 2 अट्ठे 16, फिर 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 निम 18, 2 तिया 6 और 2 छेक 12। उसके बाद देखिए स्टूडेंट 2 से फिर से काटेंगे तो आपका आएगा 2 निम 18, 2 छेक 12 और 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। फिर यहाँ देखिए 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे तो आपका आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसके बाद 121 जो है आपका वो 11 से कटेगा, क्योंकि आपको देखिए स्टूडेंट मैं आपको बता दूंगा कि आपको 20 या 30 तक, जितना आप हो सके 30 तक, जहाँ तक है कि आप वर्ग याद कर लें, ठीक है। ये 11 का वर्ग होता है, तो 11 से काटेंगे 11 एकन 11, और फिर एक बार एक बचा यहाँ पे तो 11 हो गया, 11 एकन 11। फिर से 11 से काटेंगे तो एक बार भाग जाएगा, तो ये हमारे आगे गुणनखंड, ठीक है, 7744 के। तो उसके बाद आपको वही प्रोसेस करनी है। 7744 आपने लिख लिया, बराबर लगाया, अंडर रूट के अंदर ये सारे गुणनखंड जो कि हमने रफ कार्य के तौर पर अलग निकाले हैं, इनको यहाँ पे लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 2 आपका यहाँ पे 6 बार है, और उसके बाद 11 गुणा में 11, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम जोड़े बनाते हैं, तो आपका 1, 2 का जोड़ा ये बना, एक ये बना, एक यहाँ पे ये बना, और एक ये बना। अब देखिए यहाँ पे जोड़े में से एक एक नंबर बाहर निकाल लेंगे, तो 2, यहाँ से भी 2, उसके बाद यहाँ से भी 2, और फिर एक 11 निकल के आया। तो गुणा करके लिखिए, आपका आंसर आ जाएगा 11 दूनी 22, दूनी 44, दूनी 88, यानी 88 हमारा यहाँ पे उत्तर सही होगा। कितना भी बड़ा नंबर हो आप उसका आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर वह परफेक्ट स्क्वायर है तो यहाँ पर पूरे जोड़े बनेंगे, अगर नहीं है तो कोई ना कोई संख्या बच जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर निकल के आएगा 88। चलिए एक परमेय संख्या का भी वर्गमूल निकालना सीखते हैं यहाँ पर। तो चलिए देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है, ये एक परमेय संख्या लिखी हुई है 625/1296, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको वही जो मैंने पिछली क्वेश्चंस में बताया है, आपको इन दोनों नंबर के गुणनखंड काट के लिख लेने हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे, 625 के निकालिए आप, 5 एकम 5,
5 दूनी 10 और 5 पंचे 25। फिर देखिए 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, 5 से फिर से काटेंगे तो 5 पंचे 25 और ये आपका एक बार और कटेगा। तो कुल मिलाकर हमारा यहाँ पे देखिए ऊपर वाली संख्या के क्या निकल के आए गुणनखंड, 5 गुणा में 5 गुणा में 5 और फिर एक बार 5। अब देखिए नीचे है 1296, इसके भी गुणनखंड काटते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आएगा 2 6 12, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 6 12, 2 सत्ते और यहाँ पे 2 दूनी 4। फिर आप देखिए 2, ये आपका हो गया 81। अब इसके बाद देखिए कैसे करेंगे इसको, 3 से काटेंगे 27। देखिए 2 3 दूनी 6 होता है, 1 2 बचा आपका 21 हो गया, 3 सत्ते 21, ये आपका हो गया 3 निम 27। फिर 3 से काटेंगे 3 तिरका 9 और फिर 3 से काटेंगे 1। तो नीचे वाले नंबर के हमारे गुणनखंड निकल के आए 1 2 3 4 और 4 बार ही 3 है आपका, 2 भी आपका 4 बार है और 3 भी आपका 4 बार है। तो अब हमें वही करना है, जोड़े बनाने हैं। यहाँ पर देखिए ये 5 के 2 जोड़े बन रहे हैं और यहाँ पे 2 फिर 2 3 और 3। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि जोड़े में से एक एक नंबर बाहर ले लेना है। तो यहाँ हमारा एक 5 निकल के आएगा और एक और 5 निकल के आएगा दूसरे जोड़े में से। वर्गमूल का चिन्ह हट गया अब, क्योंकि हम जोड़े में से नंबर बाहर निकाल रहे हैं। और नीचे आपका आएगा 2 यहाँ से, फिर यहाँ से 2 और यहाँ से 3 एक निकलेगा और लास्ट वाले में से एक 3 निकलेगा। तो आपका यहाँ पे गुणा करके लिख लीजिए। देखिए 5 पंचे 25 हो गया और 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 हो गया। तो हमारा यहाँ पे इसका वर्गमूल निकल के आया 25/36। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। सवाल समझ में आया तो जितने लोगों ने देखा है प्लीज़ इस पर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2304 इसका वर्गमूल हमें निकालना है। तो देखिए हमने बहुत निकाल लिया गुणनखंड विधि से, अब भाई सीधी सी बात है हम निकालेंगे भाग विधि से। तो भाग विधि से निकालने के लिए आपको इस नंबर को जैसे कि मैंने आपको बताया था ऐसे करके लिखना है। फिर पीछे से आप जोड़े बनाइए, ऐसे हमारे 2 जोड़े बन गए। फिर यहाँ हम लाइन खींचेंगे ऐसे, ठीक है। अब आप एक किसी ऐसे नंबर को सोचिए जिसका वर्ग जो है वो 23 के एकदम पास है, ठीक है। यहाँ भाग नहीं दिया जाता है पहले वाले में आप वर्ग देखते हैं। तो 23 के पास किस संख्या का वर्ग होगा यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा देखिए 4 का वर्ग होगा, ठीक है। 5 का वर्ग तो 25 होता है, वो उससे ज़्यादा हो जाएगा, हमें कम रखना है और पास पहुँचना है। तो 4 का वर्ग होगा, यानी हमारा भाग गया 4 बार और 4 का वर्ग होता कितना है 16, ठीक है। अब देखिए यही 4 हमें यहाँ पे लिखना था और लिखने के बाद ऐसे जोड़ के यहाँ पे लिख लेंगे 4 और 4 8। इधर थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे भी एक नंबर लिखा जाएगा। अब इसको घटाइए तो आपका 13 में से 6 गया, आपका बचेगा 7, यहाँ पे हो गया 0। अगले वाले जोड़े को उतारेंगे तो आपका आ गया 704। अब यहाँ से आपको मैंने बताया था पीछे वाला नंबर छोड़ दीजिए, उसके बाद 70 जो बचा है इसमें 8 से करेंगे भाग। तो कितनी बार भाग जाएगा आपका 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64, यानी आपका भाग गया 8 बार, ठीक है। 8 अट्ठे 64, ये 8 हम यहाँ भी लिखेंगे और इसके नीचे भी लिखेंगे। उसके बाद इस 8 से इनमें गुणा करके यहाँ लिख देंगे 8 अट्ठे 64, 4 हासिल 6, 8 अट्ठे 64 और 6 70, ठीक है। आपका यहाँ पे देखिए पूरा ये यहाँ पे जोड़ का चिन्ह इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये नंबर नीचे लिखे जाते हैं जोड़ के और यहाँ गुणा करके लिखे जाते हैं। अब इसको घटाएंगे तो 0 0 और 0, यानी हमारा भाग पूरा यहाँ पे चला गया है। तो हमारा जो वर्गमूल निकल के आया आपका 2304 का वर्गमूल आपका आया निकल के 48, ठीक है स्टूडेंट। आपका 48 यहाँ पे निकल के आया। और ये चीज़ आपको रफ कार्य में नहीं करनी है। अगर आप भाग विधि से निकाल रहे हैं, आपको दिया गया है क्वेश्चन में भाग विधि से, तो आप इसको यहाँ पर अपनी क्वेश्चन में ही करके दिखाएंगे पूरा ऐसे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को यहाँ पर। तो देखिए स्टूडेंट अब हमें क्वेश्चन दिया गया है 361/625 का हमें वर्गमूल बताना है। तो यहाँ भी हम भाग विधि से करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए आप पहले 361 का निकालेंगे, उसके लिए आपको वही प्रोसेस फॉलो करनी है। ऐसे करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। अब यहाँ पे हमारा 3 बच गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप यहाँ पे अब जो भी नंबर बचता है उसी में भाग देना है हमें। अब देखिए 3 के पास किसका वर्ग होगा, तो हमारा 1 का वर्ग होगा, क्योंकि 2 का वर्ग आपका होता है 4, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 का वर्ग होगा, 1 यहाँ ऊपर लिखेंगे और 1 एकन आएगा 1, ठीक है। ये जोड़ के यहाँ लिख लेंगे 2, यहाँ बचा आपका 2 और ये 61 को हमने यहाँ पे उतार लिया। अब देखिए स्टूडेंट मैंने आपको बोला था कि पीछे वाले नंबर को यहाँ पे छिपा के यहाँ से भाग दिया जाएगा। 2 का भाग 26 में देना है हमें। तो आप देखेंगे ये 2 तो ये 10 बार भाग चला जाएगा, तब भी पूरा नहीं पहुँच रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको क्या करना है, देखिए हमें 10 से कम ही रखना पड़ता है और हम गुणा करके देख लेते हैं कितना आ जाएगा। जैसे कि मैं 2 क्वेश्चन से आपको यहाँ पे ये तो समझ में आ गया होगा कि जो नंबर यहाँ लिखेंगे उसी को यहाँ लिखकर उससे गुणा करके यहाँ लिखा जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ देखिए 10 बार भाग नहीं दे सकते, हम 9 बार तक जा सकते हैं। तो 9 यहाँ लिखेंगे
तो यहाँ जोड़ का चिन्ह आएगा, लेकिन इस जगह पे इनका गुणा करके लिखा जाएगा। अब चूंकि 9 यहाँ पे भी लिखना है हमें, क्योंकि 9 बार भाग कर रहे हैं हम, तो 9 ने 81 आपका हासिल लगा 8, 9 दूनी 18 और 8 26। देखिए पूरा कट गया ना। तो इस प्रकार आप चेक करके जरूर लिखना, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि आप ये तो भाग तो बहुत बड़ा हो गया। तो आप यहाँ पे 9 बार तक तो भाग दे ही सकते हैं। तो यहाँ 0 0 0 यानी हमारा जो वर्गमूल निकल के आया पहली वाली संख्या का वो 19 है। अब इसको हम बाद में लिखेंगे, पहले हम 625 का भी निकाल लेते हैं। ऐसे ही निकालेंगे, जोड़ा बनाया आपने, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमें 2 का वर्ग होगा 4, जो कि हमें यहाँ लिखना है, क्योंकि उसके बाद 3 का वर्ग 9 होता है, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ बचा आपका 2, और ये हमने अगला जोड़ा उतार लिया 225, ठीक है। उसके बाद ये जो 2 ऊपर लिखा जाता है यही यहाँ लिखा जाता है। 2-3 बार करेंगे, आपको अभ्यास हो जाएगा कि हम कैसे करें। तो यहाँ जोड़ के लिखेंगे दोनों को, तो 2 और 2 आपका हो गया 4। अब उसके बाद देखिए आपको एक नंबर छोड़ के यहाँ पे भाग देना है, तो हमने 5 को छोड़ दिया, 22 में भाग करेंगे 4 का, तो 4 पंचे 20, यानी 5 बार भाग जाएगा। और ये 5 यहाँ लिखना है और इसके नीचे भी लिखना है। तो इसको गुणा करके लिखेंगे, 5 पंचे 25, हासिल लगा आपका 2, 5 चौके 20 और 2 22, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका घटाएंगे तो आपका हो गया 0, यानी भाग चला गया। तो यहाँ निकल के आया हमारा 25। देखिए क्वेश्चन में आपसे दिया गया था कि 361 बटे 625, ये वर्गमूल आपका कितना निकल के आया, 19 बटे 25। बस आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है, बस यही तरीका है भाग विधि से करने का, ठीक है। आप ये पूरा, ये आपका रफ कार्य नहीं है, ये आप अपना क्वेश्चन के अंदर करेंगे, ठीक है। पूरा ऐसे ही करना है। ये आपका आंसर हो गया 19 बटे 25। चलिए स्टूडेंट, 1-2 डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं यहाँ वर्गमूल से, तो वो उनको देख लेते हैं, वो उनमें क्या पूछा जाता है और कैसे हम उनको करते हैं। तो चलिए देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन लिया है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है, ऐसे सवालों को भी एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। 2361 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाएं कि जिससे वो है पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए अभी ये आपकी पूर्ण वर्ग नहीं है, इसमें से हमें कोई संख्या घटानी है जिससे कि ये पूर्ण वर्ग बनेगी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस संख्या का भाग विधि से आप निकालेंगे वर्गमूल। चलिए देखिए हम इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर हमें वही भाग विधि वाला प्रोसेस फॉलो करना है। ऐसे कर इस प्रकार लिख लीजिए आप इसको, पीछे से आप पेयर बना लीजिए, जोड़े बना लीजिए। तो हमारा 4 बार जाएगा भाग, क्योंकि ये 4 का वर्ग होता है 16, और उसके बाद 5 का वर्ग होता है 25, जो कि 23 से ज़्यादा हो जाएगा। 4 को हम यहाँ भी लिखेंगे, तो ये आपका हो गया 4 चौके 16, और ये जुड़ के आपका 8 आ जाएगा यहाँ पे 8। तो यहाँ हमारा बचेगा, देखिए यहाँ हमारा बचेगा 7 0, और ये आपका हो गया 61। अब हमें पीछे वाली संख्या छिपा के 8 का भाग करना है इस 76 में, यानी कि 76 में। तो आपका वैसे तो भाग जाएगा 8 निम 72। एक बार हम ट्राई कर लेते हैं, 8 निम 72। और मैंने जैसे कि आपको बताया है कि यही 9 नीचे भी लिखा जाएगा और इनका गुणा होगा। तो 9 निम 81 आपका 8 हासिल लगा, 9 8 72 और 8 80 होता है आपका। तो आपका हो गया 801, जो कि इससे ज़्यादा हो रहा है। तो 9 बार भाग नहीं जाएगा हमारा, 8 बार भाग जाएगा, ठीक है। यानी 8 8 64, यहाँ पे हम लिखेंगे 8 8 64, 6 हासिल लगेगा, 8 8 64 और 6 आपका 64 और 6 आपका होता है 70, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए, अब बिल्कुल आसान हो गया हमारा। अब इनको घटाएंगे तो यहाँ 11 में से 4 गया, 7 बचा, यहाँ हो गया था 5, 5 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पे 5 ही बचेगा। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा यहाँ पे निकल के आया घटाने के बाद 57। तो आपको बस यही बताना था कि इस नंबर में से क्या घटाएं। अब देखिए अगर ये नंबर जो है यहाँ पर 57 जो हमारा है, ये 57 इसमें से हम घटा दें तो हमारा इस जगह 61 ना होके 04 होता, इस जगह 04 रह जाता, और जो कि हमारा 04 यहाँ पे आया है तो ये नंबर पूरा डिवाइड हो जाता, जिससे कि आपका ये पूर्ण वर्ग बन जाती। तो बस यही हमसे पूछा गया था, यानी हम लिखेंगे अभीष्ट संख्या जो कि घटाई जाएगी। अभीष्ट संख्या आपकी होगी 57। 57 को आप घटाएंगे इसमें से 2361 में से, तो आपका ये 2361 पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, आप इसको यहाँ पे याद रखिए कि कैसे किया जाता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारा जो अगला टॉपिक है घन और घनमूल का, ठीक है। अब वो देखेंगे हम। तो चलिए देखिए स्टूडेंट, अब हम समझेंगे यहाँ पे घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है। पहले तो लिखेंगे घन, जिसको कि इंग्लिश में हम कहते हैं क्यूब। क्या कहते हैं? क्यूब, ठीक है। ये आपका हो गया घन। तो किसी भी संख्या को अगर हम आपस में उसी संख्या को 3 बार गुणा करें, जैसे हमने 3 ले लिया, 3 को 3 बार गुणा किया, तो आपका निकल के आएगा ये 3 त्रिका 9 तिया 27। अब हमारी जो कॉन्सेप्ट होती है उसके अकॉर्डिंग अगर किसी संख्या को जितनी बार गुणा करें हम, उस पर उतना ही घात लग जाती है। यानी 3 को 3 बार गुणा कर रहे हैं तो इस पर 3 घात लग जाएंगी, जो कि आपका हो गया 27, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट,
इसको हम पढ़ते हैं 3 का क्यूब यानी 3 का घन। ये जो 3 पावर होती है, ये वाली घात जो होती है, इसको हम पढ़ते हैं घन। ठीक है, आपका 3 का घन इसको पढ़ेंगे हम, जो कि आपका होता है 27। अगर मैं आपको बात करूं डेफिनेशन की, तो किसी संख्या का उसी संख्या के साथ 3 बार गुणा करने पर जो हमें नंबर प्राप्त होता है वो उस दी हुई संख्या का घन कहलाता है। तो हमारा 3 का घन यहाँ पे कितना होगा? 27। जैसे कि बात करें 2 का घन आप निकालेंगे तो 2 का 3 बार होगा गुणा, तो आपका आ जाएगा 8। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आपका हो गया घन। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा घनमूल की। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ समझ लीजिए घनमूल क्या होता है। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ लिख के, घनमूल जिसको कि इंग्लिश में हम कहते हैं क्यूब रूट। क्या कहते हैं? क्यूब रूट। ठीक है, अब जैसे हमने ये घन निकाले थे, इसीलिए मैं आपको यही समझा रहा हूँ। यहाँ पे जैसे हमने ये घन निकाले थे, इसका 2 का घन आपका आया था 8, तो इसी का विलोमतः यानी कि जस्ट अपोजिट होता है 8 का आपका घनमूल होगा 2। ठीक है, 8 का घनमूल आपका क्या होगा? 2। और आपको मैंने बताया था कि वर्गमूल के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, लेकिन दोस्तों घनमूल के लिए हमारा जो चिन्ह प्रयोग किया जाता है वो यहाँ पे 3 घात लगा के किया जाता है। जो करनी हमने पढ़ी थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि 2 घात वाला जो होता है वो लिखा नहीं जाता है 2 वहाँ पे, लेकिन हम घनमूल से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, या 3 घात लिखी जाती है, इसको हम घनमूल पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें इसको घनमूल के रूप में लिखने की, तो आपका आ जाएगा 8 का घनमूल कितना हो गया? 2। ठीक है, और जैसे कि हम वहाँ पे वर्ग में 2-2 के जोड़े बनाते थे एक जैसी संख्याओं के, यहाँ पर एक जैसी संख्याओं के 2-2 के जोड़े नहीं, इनको हम 3-3 के समूह में बांटेंगे। 3-3 के समूह में, यानी 3-3 बार गुणा होगा उसका, तब हम एक नंबर बाहर लेंगे। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चंस को करेंगे और उनके बाद देखेंगे कि कैसे इसको करते हैं, कैसे इसको निकाला जाता है, और क्या घनमूल होता है, क्या घन होता है, सारी चीज़ें क्वेश्चंस को करेंगे और हम आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए देखिए स्टूडेंट, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 21 का घन बताइए। तो सिंपल सा आपको 21 पे 3 घात लगानी है, उसके बाद 21 का 3 बार गुणा करना है। ठीक है, ऐसे करके, और उसके बाद हमारा जो आंसर आएगा गुणा करने के बाद आप लिख देंगे। देखिए 21 का 3 बार गुणा करते हैं, तो पहले तो 2 बार अगर हम गुणा करें तो आपका आएगा 441 गुणा में 21। फिर यहाँ पे 21 का गुणा कर देते हैं, 21 एकन 21, आपका बचा यहाँ पे 2, 21 चौकू 84 और 2 आपका हो गया 86, आपका यहाँ पे बचेगा 8। उसके बाद 21 चौकू 84 और 8 आपका यहाँ पे हो गया 92। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 9261, यानी 9261 आपका 21 का यहाँ पे घन हो गया। ठीक है, अब देखिए एक दो और क्वेश्चन देखते हैं हम, जिससे हम और उसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपसे पूछा जाए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि आपको बताना है 11 का घन, 11 का घन बताना है। ठीक है, तो आप वही करेंगे 11 गुणा 11 गुणा में 11, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 11, और 2 बार 11 का जब गुणा करते हैं तो हमारा आता है 121 गुणा में 1 बार 11। फिर गुणा कर लीजिए, 11 एकन 11, 1 हासिल लगा, 11 दूनी 22 और 1 23, आपका हासिल हो गया 2, 11 एकन 11 और 2 13। तो हमारा उत्तर निकल गया है यहाँ पे 1331। ऐसे तो हम घन निकालते हैं, कोई भी संख्या दी गई हो बड़ी आसानी से घन निकाल सकते हैं, बस आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, गुणा करना आपको जल्दी से जल्दी आना चाहिए। उसके बाद अगर हम घनमूल निकालते हैं तो वो हम निकालते हैं गुणनखंड विधि से, मुख्यतः उसी विधि से निकालते हैं। तो वो हम देखेंगे कैसे हमारे घनमूल निकाले जाते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट, यहाँ हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है क्यूब रूट, यानी घनमूल हमें बताना है 343 का। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे रफ कॉपी पे कहीं भी अलग 343 के गुणनखंड निकाल लेने हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपका 7 से कटेगा, 7 आपका होगा 7 चौके 28, उसके बाद आपका 6 बचेगा, 7 निम 63। देखिए यहाँ पे फिर से 7 से कटेगा, 7 सत्ते 49, उसके बाद 7 से कटेगा तो 1 आ गया। अब बस सिंपल है, आपको यहाँ ऐसे लिखना है, मैं आपको लिखने का तरीका बता दे रहा हूँ, आसानी से आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है इसी प्रकार, और इसके बाद हमारे जो गुणनखंड आए हैं वो इसके अंदर आपको लिख लेने हैं ऐसे। अब देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ से हम 3-3 का समूह बनाते हैं, तो 3 का ये पूरा समूह बनेगा, यानी 7 हमारा 3 बार, एक जैसी संख्याओं का 3-3 का समूह बनाएंगे आप। तो इसमें से एक संख्या को निकाल लेंगे 3 के समूह में से, यानी 7 बाहर आपका आ गया, यही आपका इसका घनमूल होगा। 343 का घनमूल यही होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे 2744, इसका आपको बताना है घनमूल। थोड़ा सा बड़ा है, अब इसके भी हम गुणनखंड कर लेते हैं यहाँ पे अलग। तो देखिए यहाँ पे 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर से 2 से जाएगा, 2 छेक 12, और आपका हो जाएगा 2 अट्ठे 16, और आपका 2 छेक 12, फिर से 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6।
अभी हमने 343 को काटा था, ये आपका 7 से कटता है, यहाँ 49 बार, और फिर से 7 से कटेगा 7 बार, और फिर से 7 से कटेगा 1 बार। तो हमारे यहाँ पे इस जगह पे 2744 के जो गुणनखंड निकल के आए वो हम यहाँ ऐसे लिख लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, और उसके बाद 7 गुणा में 7 गुणा में 7। तो हम यहाँ पे अब 3 3 का समूह लेंगे, आपका एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसमें से स्टूडेंट्स आपका 2 बाहर ये निकल के आया, और एक आपका अगला ये 7 बाहर निकल के आया। तो 7 दूनी 14, हमारा उत्तर निकल के आया यहाँ पे 14। इसका 2744 का घनमूल आपका आएगा 14, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा एक यहाँ पे आखिरी कॉन्सेप्ट आपको समझाना बाकी रह गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप याद रखना, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। जैसे स्टूडेंट यहाँ देखिए, अगर हम बात करें वर्ग की, तो वर्ग में आपका क्या होता है कि 2 संख्याओं का गुणा होता है। वर्ग में आपका संख्याओं का 2 बार गुणा होता है, एक्चुअल में 2 बार गुणा होता है, 2 संख्याओं का नहीं, यहाँ पे 2 बार उसी संख्या का गुणा होता है। तो जब भी संख्या का 2 बार गुणा हो रहा हो और संख्या में आपके माइनस लगाया, जैसे यहाँ पे आपको दे दिया गया -2 गुणा -2, ठीक है, ऐसी संख्या आपकी लिखी है। तो जब माइनस का 2 बार गुणा होगा तो आपका प्लस हो जाएगा, यानी आपका यहाँ पे निकल के आएगा 4, ठीक है। और अगर हम बात करें घन की, तो घन में आपका क्या होता है स्टूडेंट, अगर माइनस लगाए किसी संख्या में और उसका हम घन निकाल रहे हैं, तो यहाँ देखिए आपका माइनस का गुणा हो रहा है 3 बार। माइनस का गुणा कितनी बार हो रहा है? 3 बार। तो यहाँ आपका माइनस रहेगा, ठीक है। ये आपका हो गया -2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। यहाँ 2 का क्यूब निकल के आएगा, -2 का क्यूब निकल के आएगा -8। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा था यहाँ पर कि अगर वर्ग निकाल रहे हैं और संख्या में माइनस लगाए तो संख्या हमेशा पॉजिटिव आएगी, और अगर हम घन निकाल रहे हैं और संख्या में माइनस लगाए तो संख्या हमेशा नेगेटिव आएगी। इसका अर्थ ये होता है कि सभी पूर्णांकों का, चाहे वो धन पूर्णांक हो चाहे वो ऋण पूर्णांक हो, उनका वर्ग हमेशा ही धनात्मक होगा। और यहाँ पे आपका जो धन पूर्णांक होते हैं उनका जो घन होता है वो धनात्मक होता है, ऋण पूर्णांकों का जो घन होता है वो ऋणात्मक होता है। यहाँ अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ वर्ग में आपके सभी पूर्णांक, चाहे वो धन हो चाहे ऋण हो, उनके सबके वर्ग जो होंगे वो आपके धनात्मक ही आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर कर देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ दोस्तों अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।